हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान पिछले कुछ दिनों की कशीदगी के दरमियान जहां कई सरहदी इलाकों के लोग अपने घरों को छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए क्योंकि उनके पास रहने और खाने का कोई बंदोबस्त तक नहीं था, कई लोग ऐसे भी थे जो कि बाहर के इलाकों से अपने घरों में वापस लौटना चाहते थे। वहीं ऐसे में कई लोगों की जानिब से उन मजबूर लोगों के इन हालातों का फायदा उठाते हुए उनसे ज्यादा पैसे हेंटने की कोशिश की गई। जैसा कि पहले भी हमने आप तक खबर पहुंचाई थी कि कई ड्राइवर लोग ऐसे हैं जो कि लोगों को उनके घरों तक ले जाने के लिए ओवर चार्ज कर रही थी और मजबूरी में कई लोग उन्हें पैसे दे भी रहे थे। पर वहीं इसी बीच इंसानियत की मिसाल भी कई लोगों की जानिब से कायम की गई है और अपने दिल बड़े करते हुए लोगों का इस्तकबाल किया गया है। ऐसे ही एक वाकया बारामूला के शेरी इलाके में भी वक़फ़ मदरसे का है जो कि उड़ी के सरहदी इलाकों के 200 से ज़ायद बेघर खानदानों को रिहाइश फराहम कर रहा है। जरा गौर करें कि 200 खानदानों के अफरादों का बंदोबस्त कर पाना कितना मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी दारुल उलूम शेरी बारामूला लोगों की खिदमत कर रहा है। वाज़ेह है तो इसी तरह का एक वाकया पहले भी हमने आप तक पहुंचाया था जिसमें हमने बताया था कि जम्मू में भी कई मसाजिदों और मदारिस की जानिब से ये ऐलान करवाया गया कि जो भी लोग कशीदगी हालातों के चलते अपने घरों को लौटने में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं या ट्रेनें या बसें नहीं चल रही हैं और उनके पास रहने को ठिकाना नहीं है, तो उनके लिए मसाजिदों और मदारिसों के दरवाज़ों को खोल दिया गया है। वो वहाँ आए और रुके, उन्हें खाने पीने का सब इंतज़ाम मिलेगा। इसी तरह से इंसानियत को सबसे ऊपर रखते हुए ये शेरी बारामूला में दारुल उलूम है जो कि लोगों की खिदमत कर रहा है। मदरसे के इंचार्ज शेख अब्दुल कयूम से भी जब हमने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि जैसे ही दो पड़ोसी ममालिक के दरमियान जंग शुरू हो गई थी और लोगों को उड़ी से निकालने को कह दिया गया था, तो ऐसे में उन्होंने मदरसे के दरवाजे लोगों के लिए खोल दिए और उन्हें खाने पीने का इंतजाम भी बरकरार रखा। उन्होंने आगे कहा कि जैसे ही जंगबंदी की खबर आई थी, इससे लोगों में खुशी का माहौल छा गया क्योंकि वो इस उम्मीद में थे कि अब वो जल्द अज जल्द अपने घर में वापसी कर सकते हैं। उन्होंने आगे बताया है कि लोग वापस जाना चाहते थे लेकिन उनकी जानिब से अभी एहतियाती तदाबीर के तौर पर उन्हें रोक दिया गया जब तक कि इंतजामिया पूरी तरह से वहां इलाके में साफ सफाई ना करवा दे। इसके साथ ही उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि जंग कोई भी हल नहीं है क्योंकि ये सभी लोग दूर दराज इलाकों से हैं और जब भी इस तरह की चीजें होती हैं तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों को होता है। मजीद उनकी जानिब से और लोगों की जानिब से क्या कुछ कहा गया है, आइए सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम शेख अब्दुल क़य्यूम क़ासमी है। मैं मोहतमिम दारुल उलूम शेरी बारामूला हूँ। जो ही उड़ी के अंदर शेलिंग हुई तो हमने लोगों से गुजारिश की मुख्तलिफ ज़राए से आप आइए। हमने उनको अल्हम्दुलिल्लाह शेल्टर फराहम किया। तकरीबन 200 से ज़ायद लोगों को हमने यहाँ पर शेल्टर फराहम किया जो जिनका यहाँ पर खाना पीना रहाइश वगैरह सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। और उनको हमने हर तरह की सहूलत यहीं पर फराहम की जिसमें शेरी के बाशिंदगान और नौजवान कुछ नौजवानों का खास ताउन रहा है। हम उनके बड़े मशकूर हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हर तरह की सहूलत हमने उनकी फराहम की है। कल जो ही हमने सुना क्या आर पास सीज़ फायर पर रजामंदी हो गई है और फायर बंदी का मामला हल हुआ है कुछ, तो हमें भी खुशी हुई। जो फैमिलियाँ यहाँ पर ठहरी हुई हैं उनमें भी खुशी की लहर दौड़ गई। वो चाह रहे थे वापस जाना लेकिन हमने उन्हें रोका क्योंकि इंतज़ामिया ने भी इस सिलसिले की एडवाइजरी जारी की है कि फ़िलहाल 2 दिनों तक इनको अपने उन्हीं ठिकानों पर रहना चाहिए जहाँ पर ये लोग रह रहे हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर सफाई का मामला चल रहा है और बहुत सारी जगहों पर जो ये शल गिरे पड़े हैं वहाँ खतरात हैं। जब तक उससे ये पूरी तरह मुतमईन न हो जाए इंतज़ामिया तब तक ये वापस न जाएँ, तो लिहाजा हमने मज़ीद 2 दिनों के लिए इनको यहीं पर रोक लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में लोगों ने जो ताउन किया हम उसका उनका शुक्रिया अदा करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आइंदा इंशाअल्लाह ये सिलसिला नहीं होगा और अमन अमान से सब लोग जिएंगे। क्योंकि एक इंसान इंसानियत की बुनियाद पर हमेशा ये सोचता है और सोचना चाहिए। और ख़ुद हमें चूँकि अल्लाह ताला ने हमें इंसान बनाया, इंसान के अंदर इंसानी हमदर्दी ना हो तो फिर वो इंसान ही नहीं है। और हमने चूँकि मुख्तलिफ हालात को देखा है बहुत दिनों से, जैसे ज़लज़ला आया, सैलाब आया, उसके बाद इससे पहले गोलाबारी हुई इस तरह पर, तो हम तब से ये काम करते चले आ रहे हैं। और ये इंसान की फितरी बात है कि इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने हमदर्दी का जज्बा रखा हुआ है। आज एक के साथ हो रहा है, कल दूसरे के साथ हो सकता है। अगर हम दूसरों के काम आएंगे, कल कभी हमें परेशानी पेश आए तो हमारी भी कोई काम आएगा। फिर अल्लाह ताला ने इंसान के दिल के अंदर हमदर्दी रखी है, लिहाजा हमदर्दी के जज्बे से हमें आगे बढ़ना चाहे और हम आज भी बढ़ें, आगे भी इंशाल्लाह बढ़ते रहें। जी हमें इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी की कहने की बात ही नहीं, कितनी खुशी हुई हमें। हर एक मुसलमान है, हर एक हिंदू मुस्लिम सब मुसलमान हैं। उन बहन भाइयों के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं, हर एक के लिए हमें बहुत खुशी हुई। शुक्र अल्लाह का कि अमन की बात हो गई है। आप लोग देख सकते हैं कि कितने परेशान है, पूरी आवाम कितनी परेशान है सर। इसलिए हमें इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी कि हमें मौका मिलेगा एक बार अपने घरों में बैठने का। और अब आप घर जाना चाहते हैं? जी सर, अब खुशी से हम घर जाना चाहते हैं।
सर हमारे घरों में इतनी खलबली मच गई थी, कहने की बात ही नहीं। मुझे तो इतना कुछ होता है, सुनते ही मुझे मेरे पैर कांपने लगते हैं, इतना मैं डर जाती हूँ। छोटे छोटे बच्चे बिना बाप के, आपको पता ही है कितनी मुश्किल होता है। इसलिए सर हमें इतनी खुशी के कहने की कोई बात ही नहीं है। कल जब सीज़फायर का अनाउंसमेंट हुआ तो हमें बहुत खुशी हुई। हम अपने घरों से बेघर हैं, हमारा जो घर में माल मवेशी है वो सब ऐसे ही भूखे पड़े हैं। तब से हम भी सोचते हैं कि कौन सा टाइम होगा हम भी घर अपने पहुँचेंगे। हम घर से बेघर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं हमारे साथ। कल जब अनाउंसमेंट हुआ तो कितनी खुशी आपके ज़हनों में? बहुत खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि जिसकी कोई अंदाज़ा ही नहीं है। यहाँ खाने पीने को हमें इन दरसगाह वालों ने सब कुछ दालों वालों ने दिया, तो बाहर से हमने कोई भी चीज़ नहीं लाई। इनका बहुत हम शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमें सब कुछ दिया। यहाँ बिस्तरा भी मिला, सब कुछ मिला, मगर दहशत तो हमारे दिल में वही थी ना। अब हम घर जाने के लिए बहुत ही खुश हुए कि हमने भी सोचा हम अपने घर लौट के जाएं, घर से बेघर हुए हैं। जैसा आपने इनकी खुद की जुबानी सुनी है कि किस तरह से यहाँ लोग रह रहे हैं और कैसे इंसानियत को जिंदा रखने की कोशिशें की जा रही हैं। वहीं इन सभी चीजों को देखते हुए एमएलए लंगेट शेख खुर्शीद डीडीसी तुजार सोपोर मोहम्मद मुजफ्फर के साथ शेरी बारामुल्ला का दौरा करने पहुंचे, जहां उन्होंने दारुल उलूम के इंचार्ज शेख अब्दुल कयूम से मुलाकात की। उन्होंने शेल्टर होम में मुतासिरा खानदानों से भी मुलाकात की और मदरसे के इंचार्ज के इस इकदाम के लिए उन्हें मुबारकबाद पेश की। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। आपकी इस खबर के हवाले से क्या कुछ राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।